अपराध लोक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। मेरे साथ मेरे बगल में बैठे हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी वरुण। बागपत से खबर आती है, ये खबर सबको दहला देती है। खबर ऐसी जिसको सुनकर आप भी कांप जाएंगे। दो अलग अलग धर्मों के लोग जिन्हें आपस में प्यार हो जाता है, लेकिन प्यार की जानकारी जैसे ही घर वालों को लगती है, उसके बाद जो उनके साथ होता है वो शायद आपके लिए बहुत अलग किस्सा हो, बहुत अलग वारदात हो। वरुण, ये जो खबर सामने आई है बागपत से, ये कोई नई खबर नहीं है। ऐसी कई खबरें लगातार सामने आती रहती हैं, लेकिन बाकी खबरों से ये खबर अलग कैसे है? और ये पूरा जो किस्सा है, सानिया नाम की लड़की, सागर नाम का लड़का, ये पूरा किस्सा क्या है? देखिए पल्लवी, पत्रकारों की भाषा में कहें तो जो ये पश्चिमी यूपी और हरियाणा का जो पूरा ये क्षेत्र है, इसको इश्क का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर जिस शब्द को हम लोग ऑनर किलिंग या हॉरर किलिंग कहते हैं, बाद में उसको हॉरर किलिंग कह दिया गया। बहुत एक सामान्य बातचीत है। सम्मान के लिए अपने बच्चों का खून बहा देना, ये इन लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है। ऐसी मानसिकता के लोगों का मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ जिनके लिए कत्ल कर देना उनके कथित इज्जत के लिए या कथित सम्मान के लिए एक बहुत छोटी, एक मामूली चीज़ होती है। खाप पंचायतों में फैसले होते हैं। कई बार हमने देखा कि उसके बाद प्रेमी और प्रेमिका को जान से मार दिया जाता है। कई बार प्रेमिका या प्रेमी के परिवार वाले ही उनको जान से मार देते हैं। कई तरीके के सिनेमा भी इस पे बने हैं। आपने देखा होगा धड़क या धड़क 2, अभी रिसेंटली ट्रेलर आया, उसमें भी यही सब दिखाया जा रहा है। मैं आपको ये सानिया वाला पूरा किस्सा सुना, उससे पहले मैं आपको एक अपने साथ घटा हुआ एक वाकया बताता हूँ, एक कहानी बताता हूँ। मैं जिन दिनों रिपोर्टिंग किया करता था, ये उन दिनों की बातचीत है, और मैं एक केस पे गया था। एक ऑनर किलिंग का मामला था। मैं मौके पर पहुंचा। एक लड़की को उसके परिवार वालों ने मार दिया था और पुलिस से बचने के लिए उसके पुरुष जो सदस्य थे घर के, वो फरार हो चुके थे। घर में कुछ महिलाएं बैठी थी और एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। वो दादी थी, उस लड़की की दादी थी, और मैं उनके पास पहुंचा और मैं उनकी बाइट लेना चाह रहा था, उनसे बातचीत, इंटरव्यू करना चाह रहा था। तो उन्होंने खाट के नीचे से एक हंसिया निकाला, मेरे को दिखाया और मुझे बताया कि मैंने अपनी पोती को खुद मारा, अपने हाथ से मारा और इसी हंसिया से मारा, और मैं कैमरे पे रिकॉर्ड कर रहा था। मैं बिल्कुल अंदर तक कांप गया, क्योंकि दो वजह थी। एक तो ये कि बुजुर्ग जो महिला थी वो उसको जस्टिफाई कर रही थी कि हत्या हो जानी चाहिए। दूसरी बात यह कि पुरुष सदस्यों को बचाने का यहाँ पे एक दिखाई दिया कि ताकि जो घर के बेटे हैं वो जेल ना जाएं, वो बच जाएं। बुजुर्ग महिला हैं, ये वो जेल जाने को तैयार है, भी मिल जाएगा कोर्ट में, वो जेल जाने को तैयार है कि मैं जेल चली जाऊंगी। और मुझे पता है कि वो झूठ बोल रही हैं। सबको पता है पूरे गाँव में कि वो झूठ बोल रही हैं। गाँव के लोगों ने चीखें सुनी थी, गाँव के लोग बचाने नहीं गए। ये इस तरीके के केस होते हैं। अब देखिए, जब ये जो मैं आपको आज सानिया का पूरा मामला बताऊंगा, जिस वक्त इसको मारा गया तो नलकूप पे उसको मारा गया। उसको वहाँ पर जो है सिंचाई की व्यवस्था होती है, जो खेत होते हैं वहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था होती है। वहाँ एक आध कमरा अमरा बना होता है, वहाँ एक आध जन के रुकने की वाली जगह, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ट्यूबवेल रुकने की उनकी व्यवस्था होती है। और वहाँ पर इसको मार दिया गया लड़की को जिस वक्त मारा गया, लड़की की माँ जो है वो चिल्ला रही थी, अपनी बेटी को छोड़ देने की गुहार लगा रही थी, और लड़की भी मतलब स्ट्रगल कर रही थी अपनी जान के लिए। ऐसा नहीं था कि उसकी आवाज़ किसी ने सुनी नहीं होगी, लेकिन किसी ने उसको बचाया नहीं। और ऐसा पैटर्न मैं देख रहा हूँ मतलब लंबे वक्त से, कि लोग अक्सर ये सोचते हैं अच्छा मतलब वहाँ कुछ हो तो रहा है पर हमें कोई मतलब नहीं है, वो जाने, उनका काम जाने। एक बात। दूसरी बात, पुलिस को भी ये पता होता है कि ये जो हत्या है ये साधारण हत्या नहीं है, ऑनर किलिंग है। अब तो पुलिस मतलब बहुत फास्ट काम करती है, अब तो हर चीज़ जो है मीडिया में आ जाती है। लेकिन मैं जिन दिनों की आपको बात बता रहा हूँ, आज से 15, 18, 20 साल पुरानी बातें, उन दिनों हम ये देखते थे कि पुलिस 2 दिन तक, 3 दिन तक कोशिश करती थी कि ये मामला मीडिया में ना जाए, ये मामला गांव से बाहर ना जाए। उस तरीके की जो चीज़ें थी वो एक दिखाई देता था पैटर्न। अब सोशल मीडिया है, अब तमाम चीज़ें वायरल हो जाती हैं। मैंने कई बार ऐसा देखा कि जो लड़कियां हैं उनको खास तौर पे पहले मारा जाता है। कई बार उनको कुएं में फेंक दिया जाता है, कई बार जिंदा जला दिया जाता है और कह दिया जाता है कि ये तो खाना बना रही थी और जल गई, है ना। कई बार जो लड़के होते हैं उनको थ्रेशर में
डाल दिया जाता है, ट्रैक्टर के नीचे उनको कुचल दिया जाता है और कह दिया जाता है कि खेती करते हुए मर गया। उस तरीके की जो पैटर्न है हत्याओं के बहुत विभत्स हमने देखे हैं। यहाँ पर भी जो हमें एक पैटर्न हमें दिखाई देता है, एक हत्या दिखाई देती है बहुत विभत्स है पल्लवी। एक बागपत का ये मामला है पूरा का पूरा जो सानिया का मामला है। एक गाँव है वहाँ पलड़ा, और गाँव में या तो मुस्लिम आबादी रहती है या फिर SC ST आबादी रहती है। और ये जो लड़की है सानिया ये मुस्लिम परिवार की है, जो लड़का सागर है वो एक SC परिवार का है, और दोनों के बीच में मित्रता हो गई। और ये मित्रता तब हुई जब होली पर वो लड़का अपने गांव आया हुआ था। लड़का हिमाचल में ऊना करके एक जगह है, वहाँ पर जो है नौकरी करता है, मजदूरी करता है, ईंट भट्टे वगैरह पर मजदूर बताया गया है, जो रिपोर्ट्स प्रारंभिक हमारे तक पहुँची हैं। तो पता चलता है कि दोनों के बीच मित्रता हो गई होली पर। एक लड़का 1 महीने गांव में रुका और अप्रैल वगैरह के महीने में वो वापस चला गया, लेकिन उसके बाद फ़ोन पर दोनों कनेक्टेड रहे। अभी ये जो लड़की है ये 15 जुलाई को अपना घर छोड़ती है और ये हिमाचल पहुंच जाती है, और ये चाहती है कि मैं उस लड़के के साथ अपनी आगे की ज़िंदगी बिताऊं, व्यतीत करूं। लेकिन परिवार वालों को पता होता है इस प्रेम संबंध के बारे में। 16 तारीख को ही जो परिवार वाले हैं लड़की को लेकर वापस आ जाते हैं हिमाचल से। उसको समझाया जाता है, बुझाया जाता है, परिवार की इज्जत का हवाला दिया जाता है, सब काम होते हैं। उसकी शादी के लिए बातचीत होने लगती है कि ठीक है तुम्हारी शादी करा देंगे और इस सागर से तुम दूर रहो, वो मजदूर है, तुम अमीर हो। हाँ, यहाँ पर एक चीज़, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये जो गांव है ये उस तरीके का गांव है जहाँ पर मुस्लिम जाट बहुसंख्यक हैं। यहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो मुस्लिम जाट कम्युनिटी है, और इनके पास अच्छी ज़मीनें हैं और धनाढ्य लोग हैं। तो जो सानिया है वो भी एक अच्छे दबंग परिवार से ताल्लुक़ रखती है, लड़का गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता है। तो जब लड़की नहीं मानती और किसी भी तरीके से वो कन्विंस नहीं होती, तो 22 और 23 की जो दरमियानी रात है उसको ट्यूबवेल पे ले जाया जाता है, और वहाँ उसे आखिरी चेतावनी दी जाती है कि तुम या तो मानो या तुम्हें मार देंगे। और लड़की नहीं मानती, फिर भी वो कहती है कि नहीं, मुझे सागर से ही शादी करनी है, और यहाँ उसको जान से मार दिया जाता है लड़की को। शुरुआत में लड़की के पिता इनकार करते हैं, मत मारो, लेकिन धीरे धीरे वो कन्विंस हो जाते हैं कि मारना ही एकमात्र तरीका है, उसके बिना काम चलेगा नहीं, लड़की मानेगी नहीं और समाज में हमारी बेइज्जती हो जाएगी। और अगर ये मजदूर के साथ भाग गई, दूसरे धर्म के लड़के के साथ भाग गई, तो ये ठीक नहीं होगा, तो इसको मारना ही एकमात्र विकल्प हमें समझ में आता है। और सारे लोग ये कन्विंस होते हैं और वो मिलके उसको मार देते हैं। अब आप सोचिए कि ये जो पूरा जो क्राइम सीन है वहाँ कितने लोग मौजूद होंगे। रिपोर्ट ये बताती है कि वहाँ 11 लोग शामिल थे, 11 लोग मौजूद थे जो इस षड्यंत्र में शामिल भी थे। इसमें से 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, 5 लोग अभी फरार हैं। ये जो लड़की है ये एक बहन और एक भाई हैं, और यकीनन भाई अगर छोटा परिवार है तो लड़की के हिस्से में भी एक अच्छा खासा पैसा आता है। अखबार में जो रिपोर्ट छपी है, अखबार की रिपोर्ट हमें ये बताती है कि पलड़ा गांव की सानिया का शव सोमवार को SDM और CO की निगरानी में चिकित्सकों के एक पैनल ने दोबारा पोस्टमार्टम किया। अब देखिए, आज जब हम ये रिपोर्ट बना रहे हैं, आज मंगलवार है, यानी कि कल पोस्टमार्टम की दोबारा कार्रवाई हुई। दो बार पोस्टमार्टम इसलिए करना पड़ा क्योंकि एक मर्तबा जो तथ्य थे वो पूरी तरीके से सामने नहीं आ सके थे। रिपोर्ट हमें ये बताती है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चल गया कि गला और मुंह दबाकर लड़की को जान से मारा गया। सानिया का शव लेने के लिए पोस्टमार्टम हाउस से उसके परिवार का कोई सदस्य नहीं पहुंचा। मतलब नफरत का आप आलम देखते हैं कि एक लड़की से उसके परिवार के लोगों को किस कदर नफरत है कि उसके परिवार का कोई सदस्य उसकी लाश लेने तक नहीं आया, जबकि पोस्टमार्टम के बाद गांव के अन्य लोग वो शव को लेके गए हैं। क्योंकि ये भी होता है कि भाई गांव की बेटी है, उसकी लाश वहां पड़ी है, भाई कम से कम लाश की बेकदरी नहीं होनी चाहिए, चलो यार लेके आते हैं। 6 आरोपियों को जेल भेजने के बाद पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में गांव में दबिश दे रही है। पलड़ा गांव की रहने वाली सानिया 15 जुलाई को अपने प्रेमी सागर के साथ हिमाचल चली गई थी। उसके तलाश में जुटे परिवार वालों ने दोनों को हिमाचल के ऊना जिले से पकड़कर वो लाए, पिटाई की और ट्यूबवेल पर बंधक बनाकर पीटा गया।
23 जुलाई को परिवार वालों ने सानिया की हत्या कर कब्रिस्तान में शव को दबा दिया। उसके बाद ग्रामीणों को यह बताया गया कि टीबी थी लड़की को और वो टीबी की बीमारी से मर गई। एसपी से शिकायत हुई तो दोघट पुलिस ने कार्रवाई शुरू की, तब हत्या का पता चला। डीएम की अनुमति मिलने के बाद कब्रिस्तान में दबाए गए शव को निकालकर शनिवार को पहली बार पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका। पुलिस की आपत्ति दर्ज कराने के बाद मेरठ से फॉरेंसिक एक्सपर्ट और 2 सीनियर डॉक्टर उनका पैनल बनाया गया। सोमवार को दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया। एएसपी हैं एनपी सिंह, उन्होंने कहा कि सानिया की हत्या हाथों से गला और मुंह दबाकर की गई। इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हो गई है। मुकदमे में फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है, जल्द इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब इधर सागर की हम बात करें, सागर गायब है। सागर कहां है किसी को नहीं पता, जिंदा है मर गया उसको लेकर संदेह है, क्योंकि रिपोर्ट ये कहती है कि उसकी पिटाई हुई है, उसको भी लेकर आए थे ट्यूबवेल पर, उसको भी लाए थे, उसकी भी पिटाई हुई है। सानिया की हत्या के बाद सागर के पिता रामपाल काफी चिंतित हैं, बेटे से संपर्क नहीं हो पा रहा है, इसलिए उनकी चिंता बढ़ गई है। सागर के पिता का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और उसके परिवार को सुरक्षा दिलाई जाए। पलड़ा गांव में सानिया की हत्या में 11 आरोपियों की भूमिका सामने आई, जैसा मैंने कहा। कुछ हत्या करने में, कुछ हत्या की योजना बनाने में, दोनों को नलकूप पर बंधक बनाकर पिटाई करने में शामिल रहे। पुलिस ने मृतका के भाई, ताऊ, फूफा समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि उसके पिता समेत 5 आरोपी अभी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में शामली और मुजफ्फरनगर जिले के गांवों में दबिश दे रही है और मृतका के परिवार वालों की ज्यादातर रिश्तेदारी क्योंकि इन्हीं दोनों जिले में है, ये अपने अखबार में रिपोर्ट छपी है। अभी मेरी बातचीत हुई, जो हमारे वहाँ पर स्थानीय संवाददाता हैं उनसे भी मेरी लंबी बातचीत हुई। उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें बताई। उन्होंने बताया कि शुरुआत के 2 दिन पुलिस भी मामले को थोड़ा हल्के में ले गई थी, लेकिन जब एसपी से कंप्लेंट हुई, और जैसा मैंने बताया आपको कि अब पुलिस पहले की तरह नहीं है, पुलिस अब बहुत एक्टिव है, तो एसपी ने तुरंत संबंधित जो अधिकारी थे उनको निर्देश दिए। उसके बाद तमाम आगे की कार्रवाई हुई, 2 बार पोस्टमार्टम हुए। वर्तमान जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है इसमें यह बात साबित हो गई है कि लड़की को किस तरीके से उसकी मौत दम घुटने से हुई, उसको गला दबाया गया, उसके मुंह पे हाथ रखा गया ताकि चीख ना पाए, तो इस तरीके से उसको जान से मार दिया गया। आप देखिए, ऑनर किलिंग 2025 चल रहा है पल्लवी, आज भी ऑनर किलिंग होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा के कुछ ऐसे जिले जहां पर आज भी ऑनर किलिंग होती है। इस तरीके की जो घटनाएं हैं, हम कभी जब अखबारों में पढ़ते देखते हैं तो लगता है कि अभी हम कौन से ज़माने में जी रहे हैं। ये बात ठीक है कि अलग अलग धर्म के थे, गांव समाज नहीं मानता, तमाम जो बातें हैं, दलीलें हैं, तर्क हैं, वो समझी जा सकती है, लेकिन हत्या कहीं से कहीं तक जायज़ नहीं है। अब जो देखिए, अब क्या होगा, अब जितने भी 11 के 11 लोग हैं, अब ये जेल चले जाएंगे और इनकी पूरी जिंदगी अपना खेत बेच बेच के जो फीस है वो भरने में उसमें लग जाएगी, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में लग जाएगी। अंत में जब आप एक जीवन के स्टेज पर होते हो, वहां पर आपको ये लगता है कि यार लड़की जिंदा रहती तो बेहतर था, है ना। ये आज बात समझ में नहीं आती है, बहुत वक्त के बाद समझ में आती है। एक बुजुर्ग के साथ मैं एक मर्तबा बैठा था और उन्होंने कभी अपने परिवार की किसी बच्ची को मार दिया था, और वो जब हुक्का पी रहे थे खाट पर बैठकर, उन्होंने मुझसे इस बात को कहा कि आज अफसोस होता है, वो बच्ची अच्छी थी, है ना, परिवार की बच्ची थी, आज हमें अफसोस होता है कि हमने ऐसा किया। और उसमें वो सज़ा वज़ा भी उनको हुई थी। ये मैं आपको पुरानी बातें बता रहा हूँ, 20 साल पुरानी बातें। उस तरीके के मैंने बहुत केस देखे, मगर आज जब ये केस देखा तो मुझे लगा आज इस पर खबर बननी ही चाहिए, लोगों को ये पता होना ही चाहिए कि आज 2025 में भी इस तरीके के जो केस हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं। ये मामला बागपत का है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है। तो जो कमेंट हों, दर्शक कमेंट करें, बताएं कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं उनको किस तरीके से रोका जा सकता है, किस तरह अवेयरनेस लाई जा सकती है। बिल्कुल। और बागपत में जो इस तरीके की घटना हुई है, आप खुद भी सोचिए कि क्या जो जिस प्रेस्टीज, जिस ईगो को लेकर हम जीते हैं, जो फेक होता है एक तरीके से, और उसके बाद किसी की हत्या कर देते हैं, इज्जत तो वैसे भी चली जाती है जब आप हत्यारे हो जाते हैं।
लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या ऐसी जो घटनाएं हैं जो आज भी नहीं थमी हैं, उस पर आपकी कोई राय ज़रूर होगी, आप अपनी राय रखिए। और अगर आपके जान पहचान में भी ऐसा कोई किस्सा, ऐसा कभी कुछ हुआ हो तो हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही क्या आपको लगता है कि इस तरीके के जो फेक ईगो लेकर, फेक प्रेस्टिज लेकर लोग चलते हैं, वो किस हद तक जायज़ है? आप ऑनर किलिंग जैसी वारदातों को किस तरीके से देखते हैं, ये ज़रूर लिखकर बताइएगा। साथ ही ये बताइएगा कि क्या ये गलत है कि किसी एक धर्म की लड़की या लड़के को किसी दूसरे धर्म की लड़की या लड़के से प्यार हो जाए? ये ज़रूर लिखकर बताइएगा। अपने कमेंट हमसे साझा ज़रूर कीजिएगा और ये ज़रूर बताइए कि अपराध लोग ख़ास तौर से आपको कैसा लगता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।